नित्यानंद राय का नाम सुनते ही क्यों भड़क गई उजियारपुर की जनता। निर्दलीय प्रत्याशी उपेंद्र राय कुशवाहा ने कैसे बदला सियासी माहौल। लोग लालटेन से हुए लाल, कमल को भी क्यों कर रहे दरकिनार। न्यूज एक्सप्रेस पर देखिए उजियारपुर की जनता का सियासी मूड। यहाँ पर जो टिकट बेच लिए है नित्यानंद राय जी और ये प्रशांत जी जो हैं वो तेल माफिया है और ये बीएड कॉलेज खोल करके ये पैसा पर ये बेच रहे हैं सर्टिफिकेट। उन्होंने पैसा लिया, डिग्री दिया, अब लड़के के टैलेंट के आधार पर उसको जॉब मिलेगा। तो आप क्या लोगों के बीच में सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हमने इतना जॉब दिया, इतना हम लोग रोजगार के लिए ट्रेंड किया, इतनी डिग्री बांटा। सामने में बिठा के लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है, ये अगर देखना है तो उपेंद्र जी के टिकट प्रकरण को ही देख लिया जाए कि नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, तो हम लोग इस बार व्यक्तित्व और अच्छे व्यक्ति को चयन करेंगे। देखिए, युवा का बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग के उजियारपुर विधानसभा में बस एक ही नाम चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा। पूरा आवाज साफ करते करते तो खुद साफ हो गए, सत्ता से साफ हो गए। वो काहे कि 20 साल से जीते तभी तक एक बार भी भेंट करने के लिए नहीं आए। ये अभी नहीं जीते हैं तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनसे संपर्क हमको बढ़िया है। हफ्ते भर से कम का वक्त है जब जनता ही अब डिसाइड करने वाली है कि विधानसभा में किसको भेजना है, किस विधानसभा से। और यही जानने के लिए इस वक्त हम लगातार बिहार में घूम रहे हैं और लगातार हर जगह जाकर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस प्रत्याशी ने उनके बीच में अपनी धाक जमाई है और किसको इस बार वो वोट करने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं। यही जानने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी उजियारपुर में है और यहाँ की सम्मानित जनता हमारे साथ में है। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विनोद कुमार चौधरी। ये बताइए कि क्या लग रहा है, चुनाव आ गया है, इस बार उजियारपुर में क्या माहौल होने वाला है? माहौल तो बड़ी गड़बड़ है सर। हाँ। ये यहाँ पर जो टिकट बेच लिए है नित्यानंद राय जी जो हमारे एमपी हैं और एक ऐसे आदमी को दे दिए कि जो समाज में उसका कोई पहचान नहीं है और न कोई कुछ है, और बाजवासी पैसे के बदौलत राम लखन महतो भूतपूर्व विधायक के लड़का स्वर्गीय हैं वो। अच्छा। अरे वो भी आदमी सही थे, तो वो अथी माफिया थे, तेल माफिया थे, और ये लालू जी के साथ जा करके वो भी टिकट किन के और वो भी टिकट लेके यहाँ से एमएलए बने, मिनिस्टर बने और सब काम किए, और यहाँ का कोई काम पब्लिक का नहीं किए। अच्छा, यहाँ पर काम नहीं हुआ है? काम नहीं किया। वो खुद लालू जी उनके शीश महल देख करके कहा कि साला तुम शीश महल कैसे बनाया। हाँ। उस समय भी हमने देखे हुए हैं, और हम लोग वाजपेयी है अथी जी के समय से ही ये अथी हम लोग अथी है बीजेपी सदस्य हैं। हाँ। और हम लोग के यहाँ टिकट बेच लिया गया है। जो काज करता है सब दिन यहाँ काम किया फील्ड में। हाँ। और उसको टिकट नहीं दिया गया। तो इस बार किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं आप? ये उपेंद्र राय कुशवाहा निर्दलीय से है, उनको हम लोग आशीर्वाद दिए। जिताएंगे और अपने मत से जिताएंगे। पूरा माहौल, हाँ पूरा माहौल हमारे साथ जो युवक है, बच्चे हैं। शिक्षा माफिया और ये प्रशांत जी जो हैं वो तेल माफिया है और ये बीएड कॉलेज खोल करके ये पैसा पर ये बेच रहे हैं सर्टिफिकेट। अच्छा। हाँ। अच्छा वायरल होता है। नाम होगा भाई आपका? मेरा नाम राम रतन चौधरी है। मैं भी ये तो नहीं कहते हैं कि पुराने, जैसे हमारे प्रत्याशी बोलते हैं कि मैं पुराना संघी हूँ, मेरे रग रग में भाजपा का खून है, उसी तरह ये लोग जो कहते हैं ना ओरिजिनल भाजपा, जिन्होंने भाजपा को सींचा है। आज कोई आ रहे हैं पैसे की बदौलत। मैं एक वीडियो देख रहा था प्रशांत पंकज जी का, उसमें वो सिग्नेचर करते नजर आ रहे थे कि हमने इतने जॉब को बांटा है। तो शायद मैं इतने अज्ञान व्यक्ति तो हूँ नहीं कि मैं भी अभद्र भाषा का प्रयोग करूँ। तो वो जो वो जो सर्टिफिकेट बांट रहे थे, क्या उनका सर्टिफिकेट था क्या उन्होंने जॉब दिया है, क्या उन्होंने पैसा लिया, डिग्री दिया। अब लड़के के टैलेंट के आधार पर उसको जॉब मिलेगा। तो आप क्या लोगों के बीच में सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हमने इतना जॉब दिया, इतना हम लोग रोजगार के लिए ट्रेंड किया, इतनी डिग्री बांटा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पूर्वज से ही इनका ऐसा विचारधारा आया है। और हम लोग बीजेपी, नए से भी बीजेपी है, हमारे पूरे गार्जियन भी ये सब भी बीजेपी है। तो हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम आज भी हम लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए 12 बजे कौन उठ के आएगा।
जो उठ के आएगा हम लोग उसके लिए हैं। ना हमारे विधायक आएंगे ना यहाँ के सांसद जो हैं वो आ पाएंगे। तो जो आज तक 10 साल से मेरे साथ रहा है हम लोग उसी के साथ हैं, सीधी सी बात है। वो निर्दलीय लग रहा है कि छलावा हुआ यहाँ पर बीजेपी। ये मैं बोलूं शायद जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं शायद अपने भी बुद्धि पर थोड़ा सा जोर डालें तो ये समझ में आएगी कि ठगा कैसे जाता है, सामने में बिठा के लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। ये अगर देखना है तो उपेंद्र जी के प्रकरण टिकट प्रकरण को ही देख लिया जाए, इससे ही समझ में आ जाएगा कि बुद्धिजीवी वर्ग एक मीडियम वर्ग जो धीरे धीरे अपने जीवन को किसी भी फील्ड में निखारना चाहता है तो उसका शोषण ये सारे वर्ग कैसे करते हैं, मिल के मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर एक रूप से शोषण करते हैं। ठीक है, पार्टी की तरफ से जो भी फैसला रहा है, जनता का क्या फैसला रहने वाला ये सबसे ज्यादा। जनता का फैसला तो शायद आप घूम रहे हैं, मैं तो अपने अगल बगल की बात कहूंगा और मैं व्यापार भी करता हूं तो व्यापार के माध्यम से भी लोगों का यही रहता है कि नहीं अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, तो हम लोग इस बार व्यक्तित्व और अच्छे व्यक्ति को चयन करेंगे। और इस बार विधानसभा भेजना है। अब बिल्कुल भेजना है, इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं है। और तन मन धन से, चूंकि हम बोल रहे हैं कि तन मन धन तो मतलब तन मन धन, आज जो हम लोग हैं तो हम धन से भी हैं, हम उनके हर एक चीजों में उनके सहयोगी हैं। बिल्कुल। तो लालटेन का क्या करना है इस बार? और वो लालटेन का तो समय ही नहीं है, तो फालतू का उस पर बकवास करने से क्या फायदा। अगर आप इस सब बात भी करते हैं ना तो थोड़ा सा उसका तेजस्वी तो लगातार कह रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं कहता। एक पुरानी कहावत बताता हूँ कि मैं किसी पे एक उंगली उठाता हूँ ना 3 उंगली खुद अपने ऊपर उठते हैं। तो पहले अपने ऊपर देख लेना कि हम हैं क्या और करने क्या चल रहे हैं। अब यहाँ बिहार का भविष्य बदलने जा रहे हैं तेजस्वी। भविष्य बदला नहीं तो दूसरे का क्या बदलेगा, वो तो छोड़िए, वो हटाइए सब बातों को। चूंकि ये सब बात करेंगे तो उसकी टीआरपी बढ़ेगी, आप लोग वही करते हैं तो चर्चा बना देते हैं। वो भी सपना देखने लगता है मुंगेरी लाल का, फिर रिजल्ट तो आता है, समझ में आ ही जाता है। कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे, क्या चाहिए? अरे स्वतंत्रता का अधिकार 47 में ही मिला था भाई, तो अब आप कहे बोलने पे उसको दिक्कत दे रहे हैं। अरे बोलने तो दीजिए, कम से कम बोलने पर भी उसकी भी आजादी अब छीन लीजिएगा क्या। हाँ बाबा, ये बताइए कि लालू राज कैसा था? थोड़ा बड़ा चर्चा इस समय हो रहा है कि अगर तेजस्वी आएंगे तो बदलाव आएगा बिहार में, पलटू चाचा से सब परेशान हैं, तो क्या लग रहा है कि लालू राज ज्यादा बढ़िया था? सर ओकरा इमली का स्वाद, अगर इमली खाइएगा तो इमली का स्वाद मिलेगा, आम खाएगा आम का स्वाद मिलेगा। लालू जी का भी राज देखे हैं और ये क्या करेंगे। ये तो भाई इमली गाछ से हैं, प्रोडक्ट हैं, तो हो गए ही खट्टा। अच्छा, बस यही बात कहें क्या है, तो खपका तो दिए कि भाई इमली का पेड़ से इमली का स्वाद आम का आम को होगा। और उससे पहले भी देखे हुए उनको 15 साल 20 साल। अरे अपने लालू जी जेल गए तो बना दिए पत्नी को, अब ये सोच रहे हैं कि बेटा को बना दे। और अगर यादव समाज में है तो उसमें बुद्धिजीवी है, काबिल आदमी है, उसको बनावे। अच्छा, ये तो दोनों सट्टू पीटू। ये कांग्रेस थी तो अपने बेटे को बस वंशवाद किया और लालू जी भी यही कर रहे हैं। दोनों चोर चोर मोतेरे भाई एक जगह हैं, अपने आगे काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर लालू जी को या उनकी पार्टी को जाति की इतनी ही चिंता है, अगर वो इस बिहार में जाति के ठेकेदार हैं, तो मैं आज उनको चैलेंज करता हूं कि आप कभी भी, जो दूसरे को चैलेंज करते हैं मीडिया के माध्यम से, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर आप में सही में लालू का खून है, आप में अगर ताकत है, तो आज मुख्यमंत्री किसी यादव समाज को घोषित कर दीजिए। हम लोग ब्राह्मण जाति होते हुए भी आपको समर्थन करेंगे, अभी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर है बहुत बड़ा चैलेंज। अरे चैलेंज तो मैं बोल ही रहा हूँ। अरे ऐसा थोड़े हुआ पढ़ लिख के यहाँ पे खड़ा हूँ। यही सब ऐसे ही बेवकूफ लोगों के कारण जो है ना हम लोगों का भविष्य अंधकार में है। मैं भी नवोदय का स्टूडेंट रहा हूँ और पढ़ लिख के अपना पैसा खर्च करके, और इन लोगों के कारण सिर्फ दलाली के चक्कर में हम लोगों का भविष्य मिडिल क्लास का खराब हो रहा है। तुम क्या नाम हुआ भाई आपका? राजन कुमार। राजन कुमार। क्या लग रहा है, युवाओं की बात तेजस्वी कर रहे हैं, विधानसभा में कौन बात कर रहा है युवाओं की बात? देखिए युवा का बात वो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग के उजियारपुर विधानसभा में बस एक ही नाम चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, बस एक ही नाम उपेंद्र कुशवाहा, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बस इन्हीं का नाम चल रहा है। और लालटेन वाले क्या कर रहे हैं, उनका क्या है? लालटेन वाले तो इधर आते भी नहीं है घूमने के लिए, वो पूरा इधर उधर घूम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब ब्राह्मण के बस्ती में वो आते भी नहीं है। एक दिन हम लोग देखे भी नहीं, मतलब मिले भी नहीं उनसे, आलोक मेहता से।
उनकी पार्टी वाले तो भूरा बाल की भी बात करते हैं। भूरा बाल साफ करते करते तो खुद साफ हो गए। सत्ता से साफ हो गए वो। भूरा बाल साफ करते करते खुद साफ हो गए, फिर भी वही बात बोलते हैं। तो शायद ये भी दिक्कत है क्या कि इस वजह से नहीं आते हैं इधर मिलने अब के लिए? वो कारण तो हम बता नहीं सकते हैं, अब उनका क्या है व्यक्तिगत मामला क्या है वो तो हम नहीं कह सकते हैं। हालचाल लेने भी नहीं आते कि भाई जनता है, विधायक है। 15 साल से है ना वो, लेकिन इधर वो कभी वोट मांगने के लिए नहीं आते हैं, कभी भी। कोई भी कार्य प्रयोजन भी होता है तो वो नहीं आते हैं, ना वोट मांगने के लिए आते हैं। उधर गए हैं, मतलब अदर कास्ट का जो भी है बस्ती, वहाँ जाते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण की बस्ती में नहीं आते हैं। बस हाँ, उस पार जाएंगे, उस पार है यादव का बस्ती है, या और भी SC ST कास्ट में जो भी हैं सब, लेकिन इस पार वो नहीं आते हैं कि इधर ब्राह्मण का बस्ती है तो इधर हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मण किसको आशीर्वाद दे रहे हैं इस बार, क्या लग रहा उपेंद्र कुशवाहा को निर्दलीय प्रत्याशी हम लोग इन्हीं को दे रहे हैं आशीर्वाद। हाँ, जिता रहे हैं बस उपेंद्र कुशवाहा। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा अजय कुमार चौधरी। अजय कुमार चौधरी साहब, बताइए क्या लग रहा है माहौल? बड़ा टाइट मुकाबला दिख रहा है। अनवरी छाप 8 नंबर। हाँ, बिल्कुल बना लिए हैं और मन में क्या बना लिए हैं तो बना लिए हैं, अच्छा ये दिल में बसते हैं। अच्छा, तो बताइए, और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? दूसरे वाले कमल वाले और ये सब कहाँ जा रहे हैं? दूसरी पार्टी वाले? कमल का तो या कमल का या फिर ये लालटेन का तो कोई ऐसा है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, हम लोगों के दिल में उपेंद्र जी बसते हैं, हम लोग उपेंद्र जी को मदद करेंगे। अच्छा, इस बार बस 2 में कंपटीशन है, लालटेन वर्सेज अलमारी छाप। बस हाँ, ये सिलेंडर कहाँ है, वो कहाँ फट रहा है, उसका कोई ट्रेस नहीं है इधर। अच्छा, हाँ, ये उजियारपुर विधानसभा में उनको कोई 10,000 के अंदर रुपया हो जाएंगे, NDA से हैं, फिर भी उनको कोई वोट नहीं है। बस यहाँ 2 में कम टक्कर है, एक उपेंद्र कुशवाहा और आलोक मेहता में। ठीक है, मेहता साहब। तो सर ये बताइए कि मेहता साहब का क्या रिपोर्ट कार्ड है यहाँ? अभी तक 20 साल से जीते, अभी तक गांव में घूमने के लिए नहीं आए हैं। 20 साल से जीते हुए वो व्यक्ति है, अभी तक यहाँ पर एक बार घूमने के लिए नहीं आए। क्या हो रहा है नहीं हो रहा, हम लोग चेहरा से नहीं पहचानते हैं। ये उपेंद्र जी को हमको करीब 1 साल से संपर्क है, हम बस पर रहते हैं, ये उस पर भी हम लोग से बातचीत हुआ। बहुत अच्छा आदमी है ये। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार माहौल किधर देख रहे हैं आप लोग? किसको करना है? अनवारी छाप बदलना है विधानसभा में? हाँ, क्यों बदलना है? काहे कि वो 20 साल से जीते तभी तक एक बार भी भेंट करने के लिए नहीं आए। ये अभी नहीं जीते हैं तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनसे संपर्क हमको बढ़िया है। तो संपर्क बढ़िया है तो उसी आदमी को जिताएंगे जो बाद में हमको काम पड़ेगा तो काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आदमी आपको हम नहीं पहचान रहे हैं तो हम कैसे काम आपको पहचानेंगे? बिल्कुल, इसीलिए इन्हीं को वोट करेंगे। स्थानीय नेता चाहिए, हाँ, बाहरी नहीं चाहिए। नहीं, बाहरी नहीं। बाहरी में दिक्कत आ गई क्या? हाँ, बाहरी उम्मीदवार में दिक्कत है। उजियारपुर वैशाली वाला को यहाँ से भगाना है, उजियारपुर वाला को यहाँ स्थापित करना। अच्छा, बस यही माहौल पूरा सेट बस करना माहौल यही सेट है। और प्रशांत पंकज तो उच्च वर्ग विरोधी है। प्रशांत पंकज के पिताजी ही उच्च वर्ग को देखना ही नहीं पसंद करते थे। अरे उच्च वर्ग के खिलाफ में वो नारेबाजी, गाली गलौज, मतलब समाज को लड़ाने का काम करते थे। और इनके पिताजी तेल माफिया थे और ये शिक्षा माफिया है प्रशांत पंकज। तो लेकिन जो बातचीत हो रही है, जो अभी उम्मीदवारों की बात हो रही है, तो उसमें जो लगातार विरोधी की बात यही हो रही है कि हाँ टिकट बेचा जा रहा है, या जो अभी तेजस्वी के उम्मीदवार हैं वो भी बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, उनका क्या भविष्य दिख रहा है? सरकारी नौकरी तेजस्वी उतना कहाँ से लाएंगे? 3.25 करोड़ परिवार है और एक परिवार में एक नौकरी कहाँ से? जितनी जनसंख्या रहती है उसका 2% आदमी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी मिलता है। तो 3.25 करोड़ परिवार है, वहाँ एक आदमी को नौकरी देना असंभव बात है। ये मतलब अनपढ़ वाला बात करते हैं वो तेजस्वी। तो लग रहा है कि पास करेंगे तेजस्वी? नहीं, कहाँ से पास कर पाए? ना, नहीं पास कर, ना पास कर पाए। नौमा फेल कितना ज्ञान रख सकता है? अच्छा, ये तो होना चाहिए ना। नौमा फेल तो है ही। और उनके सहयोगी जो है मुकेश सहनी, मैं उनका बयान थोड़ा सा कोट कर देता हूँ कि उनसे, हाँ, जो डिप्टी CM बनेंगे, मैं उनका थोड़ा सा बयान कोट करता हूँ कि अभी एक उनसे ऐसे ही मीडिया बंधु पूछ रहे थे कि भाई साहब आपने कितने आपके बिहार में परिवार बसते हैं? तो थोड़ा सा गर्दन इधर उधर करते तो बोला क्या कि जो 2.5 करोड़। तो हाँ, वही अप्रोक्स अभी नहीं 1 साल पहले का बता रहे हैं, मतलब उसमें भी उसका कन्फ्यूजन ही था। तो कहेगी ठीक है, तो 2.5 करोड़ नौकरी बोले हैं तो 2.5 करोड़ परिवार को तो जॉब दीजिएगा।
चलिए 30,000 नहीं, थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, तो अप्रोक्स 3.5 लाख करोड़ हो जाता है। तो 3.5 लाख करोड़ तो बिहार का बजट नहीं है, तो लाइएगा कहाँ से? अरे तो उसका हम खाचा बाद में न तैयार करेंगे, मतलब है कि लूटना है, उसके बाद तो फिर नहीं कहते कि अंधे को लालटेन दिखाना। तो अच्छी बहकावे में आएगी जनता लगता है इस अरे बार। तो अब तो हम समझ रहे हैं कि अब 20 साल 25 साल से तो देख रही है, अब अगर बहकावे में आना है तो मतलब अपना तो गर्त में जीवन कर ही लिया, अपने बच्चों का भी फिर जो है जीवन गर्त में कर देंगे। फिर वही लालू यादव नहीं कहते हैं कि अरे रोड रहने दो, काहे बनाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे बिजली काहे रहने दे रहा है, वो जो चोर आ जाएगा उसको ले जाएगा, रहने दो। तो वही मानसिकता है, तो उनकी इससे ज़्यादा मानसिकता हो क्या सकती है? अरे कहा जाता है कि कम से कम कहा परवरिश अच्छी होती तो थोड़ा सा संस्कार विचार भी अच्छा आता, तो परवरिश जैसा है तो भैंस वाला दूध का परवरिश है, तो उसी हिसाब से ना, तो वो भी चाहते हैं सभी लोगों को ऐसा ही बना के रखे, लेकिन उनके वर्ग के भी लोग अब ऐसे नहीं हैं, वो भी बहुत जागरूक हो चुके हैं, तो अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। भैंस वाले इनसे ज़्यादा होशियार हैं, अब इनको भैंस चराने के लिए भेज देंगे, वो गद्दी पर बैठ जाएंगे। बाबा, कहा जाता है कि लालू खानदान को बड़ा बदनाम कर दिया गया है, बीजेपी वालों ने बदनाम कर दिया, बिहार वालों ने पूरा बदनाम कर दिया है, चारा चोर बोल बोल के, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो तो अपने जो, अरे उनको क्या बदनाम करेगा भाई, ये बदनाम उनको क्या करेगा? वो तो लोग जो देख रहा है तो बोल रहा है उनके साथ, और वो सुन रहे हैं कि ऐसी जमीन लिए, नौकरी दिए, वो भी केस में उनका बयान सारी पड़ रहा है। नौकरी के बदले जमीन वाला सही है मामला? अब तो लालू में बोला जाता था, तो लोग तो कह रहे हैं, लोग जो इसका प्रूफ दे रहे हैं सही है, तब ये तो बोल रहा है, कहीं कुछ ना कुछ है तब तो ये हल्ला है। अच्छा, हमारे दरवाजे पर इतने लोग हैं, अगर कोई रास्ते पर जाएं तो वो तो सोचा कर कुछ तो यहाँ होता है, तब से इतने लोग हैं। आप मीडिया वाले हैं, हम आपके अथी हैं, बिल्कुल। तब तो कुछ देखा, कुछ ऐसा है तब तो लोग बोल रहे हैं। लेकिन वही कहा जाता है कि बीजेपी वाले जानबूझ के एकदम नैरेटिव बना दिए हैं, बदनाम कर रहे हैं। नहीं, ये 15 साल तक थे, तो बीजेपी मेहनत किया, अच्छाई अपना लाया सामने में, लोग उसको चुना। ये ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? रंजीत कुमार चौधरी। चौधरी साहब, आप क्या सोच रहे हैं, किसको इस बार चौधरी बनाना है बिहार विधानसभा का? अलमारी छाप को, अलमारी को। अलमारी को? हाँ। क्यों अलमारी पसंद है? हमको पसंद है, हमको पसंद है, बस पसंद है, हाँ इसलिए। हाँ, दूसरा वाला नहीं पसंद है? नहीं, वो आ जाएंगे तब उसको नहीं वोट देंगे। पकड़ लिए पैर, कह रहे भैया आपकी इस बार हमको जिता दीजिए, कुछ भी होगा तो हम अलमारी छाप को वोट देंगे, बताते भी हो हैं। जाए। हाँ, अब कितना क्या करेंगे, कुछ पैसा वैसा मिला तब कि करेंगे पैसा मदद? पैसा पर लोग बदल जाए छे, हमारे पैसा बदलबो नहीं करबे। हाँ, पैसा मिला तो बाबा, नहीं मिला तो बाबा। हाँ, लेकिन वोट जाएगा अलमारी छाप को, लालटेन को नहीं। नहीं। मन बना लिए हैं? हाँ, किस पे? अलमारी छाप को। अलमारी छाप। हाँ, चलिए, तो ये उजियारपुर की जनता है, लोगों से बात कर रहे हैं, और भी रिपोर्ट से दिखाएंगे। बाकी आपका क्या कुछ कहना है हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।